बिहार में पुलिस भर्ती का इम्तिहान तो आराम से निपट गया, लेकिन 21 जून को नीट का एग्जाम होना है। कई राज्य सरकारों ने इसके लिए भी तैयारी की है। उत्तराखंड में नीट का एग्जाम देने जो विद्यार्थी जाएंगे, उस सरकारी बसों में उन्हें फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा। स्टूडेंट तैयारी में लगे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सियासत की। कोटा पहुंचे, राहुल ने स्टूडेंट्स के बीच मंच सजाया और राहुल ने कहा वो आज कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आए हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को इंडिया का एजुकेशन सिस्टम समझाने आए हैं। और इसका राहुल ने नीट स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर होने वाला खर्च कैलकुलेट किया। राहुल ने कहा कि मौजूदा सिस्टम सिर्फ आम लोगों की जेब से पैसे खींचने का तरीका है। ये सिस्टम जॉब की गारंटी नहीं देता। देश में 1000 में से सिर्फ 12 लोगों को सैलरीड जॉब मिलती है। बाकी 988 लोग या तो बेरोजगार रह जाते हैं या फिर गिग वर्कर या फिर मनरेगा में काम करते हैं। राहुल ने कहा यह सिस्टम बदलना चाहिए। The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाइयों और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। राहुल ने कोटा में मंच सजाया तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे नौटंकी करार दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट एग्जाम से 72 घंटे पहले राहुल कोटा जाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर क्यों वो पढ़ाई के वक्त बच्चों का टाइम खराब कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं। परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे। नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें कि ये फिर वही टूल किट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है।